माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वॉइस नोट के क्रम में मेरी अगली ये वॉइस नोट एक बार फिर से आप लोगों को सूचित करने के लिए है कि इस समय कंपनी ने अपने सारे के सारे एक्शन को बंद कर रखा हुआ है। चाहे वो रजिस्ट्रियां हो, चाहे वो पोजीशन हो, वो सिर्फ इसलिए कि कंपनी पूरी तरीके से आप सभी लोगों के अब तक जिनके बकाया हैं, जिन्हें पार्शियल पैसा दिया जा चुका है, या जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिनका पोजीशन बाकी है, या जिनका पैसा पूरा आ चुका है और जिनकी रजिस्ट्रियां भी नहीं हुई हैं, जो डेटा हमारे पास में, उस डेटा के आधार पर उन सब का पूरा मूल्यांकन करने के बाद जल्द से जल्द कंपनी इसे पूरे संवैधानिक तरीके से, जो नियमतः सही भी है, उस तौर तरीके से आप सभी लोगों के पोजीशन हो, चाहे पोजीशन, रजिस्ट्री वालों की रजिस्ट्रियाँ और बाकी जिस प्रकार की लाइबिलिटी कंपनी को, उसको पूरी तरीके से उतारने के लिए कंपनी तैयार हो रही है। और पहले भी कंपनी तैयार थी, लेकिन रास्ते ऐसे थे जिस रास्ते पे चलकर लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया, लूटना शुरू किया और इस तरह की हरकतें करना शुरू किया। यदि आप लोग ये चाहते हैं कि कंपनी आपके हक की अदायगी करे, आपके धन की अदायगी करे, तो मैं अपने सभी कस्टमर से सहयोग चाहूँगा कि ऐसे हर एक व्यक्ति का बाइकआउट करिए जो सिस्टम से अलग हट करके आपकी लायबिलिटी उतारने की बात करता है। विश्वास जानिए, अगर कोई ऐसा कर चुका है, किसी ने कंपनी की आंखों में धूल झोंक कर ऐसा काम किया है, तो अब वो दिन चले गए। हर वो कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्रियाँ जो कंपनी की आंखों में धूल झोंक के की गई थी। हर उस बाउंड्री का अंत उसी तरह से होगा जैसे मैं बार बार कहता चला आया हूँ, जो बिल्कुल अवैध तरीके से की गई हैं। यदि कंपनी की जानकारी के बगैर, कंपनी के परमिशन के बगैर या कंपनी के नियम के बगैर कोई कार्य किया गया है, तो ये मान चलिए कि वो सारे सारे कार्य अब न छिप पाएंगे और न बच पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अब ये फैसला कर लिया है कि हर एक चीज़ को निपटाने के लिए, सारी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए, अगर पूरी तरीके से लीगल तौर तरीके से चलने के लिए हमें सामने आना पड़े, तो अभी कंपनी के एमडी साहब ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया है और जा करके पूरी तरीके से आपकी लायबिलिटी का एक लाइनअप, एक स्ट्रक्चर कंपनी कैसे देने वाली है, इसका पूरा का पूरा तरीका, तौर तरीका न्यायालय के अंदर हम रखने वाले हैं, जहां पर हम अपनी पूरी लायबिलिटी और अपनी पूरी की पूरी अब तक की जो अदायगी है वो, और अपने लैंड बैंक, उन सब की बात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इन सब में वो सारे के सारे भेद खुलकर सामने आएंगे, जो गलत होंगे, सारे तथ्य जो अब तक गलत तरीके से पेश किए गए वो भी सामने खुल करके आएंगे। इन सब पर मैं कल बात करूंगा। लेकिन इस प्रकार के मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी लायबिलिटी नहीं बल्कि अपनी जेब भरना चाहते हैं। यदि आपने कंपनी के नियम के बगैर या कंपनी के बताई गई किसी भी सिस्टम के बगैर किसी भी व्यक्ति को अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए पैसा दिया, या किसी ऐसे प्लॉट पे कब्जा किया, या कहीं ऐसे किसी रजिस्ट्री के झांसे में आए, तो यकीन जानिए वो कंपनी के सिस्टम में नहीं काउंट की जाएगी और ऐसी रजिस्ट्रियाँ मान्य होंगी, ऐसी बाउंड्रियाँ तोड़ी जाएंगी और ऐसे कब्जे अवैध माने जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, हमने 31 दिसंबर तक का समय लिया है। यकीन जानिए 31 दिसंबर के अंदर अंदर बहुत कुछ आपको ऐसा पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा, जिसके ज़रिए आपको लगेगा कि अब सिर्फ कंपनी की बात मानने में ही भलाई है, कंपनी के साथ चलने में भलाई है, और कंपनी पहले भी करना चाहती थी, आज भी करना चाहती है और आगे भी कंपनी ही करके देगी। ऐसे दलालों को, ऐसे बिचौलियों को, ऐसे मक्कारों को, ऐसे बेईमानों को दूर करिए। विश्वास जानिए, हम पूरी तरीके से आपके साथ कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। बहुत सी चीज़ें जो मैं कल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, बहुत से नाम ऐसे जो कल मैं आप सामने खोलना चाहूँगा, बहुत से ऐसे भेद जो आप अभी तक नहीं जानते उसको बताना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इससे पहले इस तरह के लोगों ने अगर आपको लूटा है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके ऐसे किसी झांसे मत फंसिए। कोई भी वकील या कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कंपनी का जिसे कंपनी ने जिम्मेदारी दी हो, जिसके आगे कंपनी ने अपनी प्रपोजल रखी हो, ना कोई ऐसा व्यक्ति इसके आगे मैंने प्रपोजल रखा हो। यदि किसी के आगे मुझे प्रपोजल रखना होगा तो सबसे पहले उसका नाम मैं घोषित करूंगा और पूरी तरीके से आपको सूचित करूंगा। ये दो दो कौड़ी के लोग, जिनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परेशानियों से पैसा कमा रहे हैं। ऐसे लोगों से अब बचने की ज़रूरत है। कंपनी अगर अदायगी करेगी तो कंपनी दिखाए रास्तों पे चलिए। ये सारे के सारे लोग अब तक जिनकी दुकानें चला करती थी इस तरीके से कि एफआईआर करिए, पीआईएल डालिए, सब कुछ करिए, ये सारी की सारी दुकानें आप देखेंगे बहुत जल्दी बंद होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए, जब एमडी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे भी आने में कोई कोताही नहीं होगी। हम सब बहुत ईमानदारी से हमने काम किया और आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी सामने आकर के आप लोगों के बीच में रह करके इस कंपनी की एक एक लायबिलिटी को उतारने की क्षमता रखता हूं और पूरी तरह से क्षमता रखता हूं। मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगा
कृपया करके ऐसे किसी गलत लोगों को उलझाव में मत उलझिए जिससे आपका पैसा फंसे। ना तो कंपनी ने किसी वकील को हायर किया है, ना कंपनी ने किसी को ऐसा ठेका दिया है कि आपकी लायबिलिटी उतारे। कंपनी की अपनी एक लीगल टीम है जो कंपनी के लीगल कार्यों को, उन कार्यों को देख रही है कि कहाँ पे लोगों ने गलत रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, कहाँ लोगों ने अवैध कब्जे दिए हैं, कंपनी की कौन सी ज़मीन, कितना लैंड बैंक है, कंपनी कितना पैसा एडवांस पड़ा हुआ है। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद, माननीय न्यायालय के सम्मुख रखने के बाद, हम न्यायालय के द्वारा जो भी हमारे लिए आदेश होता है उस आदेश के तहत, उस आदेश को पालन कराने के लिए हमारी लीगल टीम मौजूद रहेगी, जो अपने हर एक कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का वादा करती है। चाहे उसने कंप्लेन करी हो, चाहे एफआईआर में हो, चाहे पीआईएल में हो, चाहे उसने अब तक कोई एक्शन न लिया हो, एक एक कस्टमर की लायबिलिटी उतारना हमारी जिम्मेदारी है। और लीगल टीम का कार्य उस जिम्मेदारी को लीगली पूरा करने का है। लीगल टीम किसी प्रकार से आपके बीच का कोई ना तो समझौता करती है, ना किसी प्रकार से आपको कोई सौदा करती है, ना किसी पर कोई जिम्मेदारी लेती है। लीगल टीम का कार्य सिर्फ कंपनी को लीगल चीज़ों को देखना है जो लीगली कंपनी का अधिकार है। मैं एक बार फिर से निवेदन करते हुए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के लोग आपको एक बार फिर से न लूटने पाएँ। और मैं अपनी वॉइस नोट के जरिए अब आपको बार बार लगातार कंपनी की रोड मैप देता रहूँगा। मेरे इतने दिन की खामोशी ही थी ऐसी, जो लोगों ने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। आज भी मेरे सुनने में आया कुछ लोगों ने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, कुछ लोगों ने कब्जा देने के नाम पर अलग अलग साइटों पर इस तरह का धंधा फिर शुरू कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना अजीज न हो, कितना करीब क्यों ना हो, ऐसे झांसे मत आइए। कंपनी ने अभी तक किसी को अधिकार नहीं दिया। कंपनी ने अपने सारे साइटों पर हर तरह कार्य बंद करा रखा है। यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार से कहीं भी कोई कब्जा देने का झांसा आपको दिया है तो यकीन जानिए वो झूठ बोल रहा है। हर साइटों पर अब ये कंपनी बोर्ड लगवाने जा रही है कि कंपनी की साइट पर जब तक कंपनी से अधिकृत कोई व्यक्ति ना आए, उसका दिया गया कब्जा अवैध माना जाएगा।